इसलिए नहीं लग पाई कि इस कार्रवाई के पीछे कांग्रेस का हाथ नहीं था। इस कार्रवाई के पीछे इस देश की अदालतों के निर्देश की मजबूरी थी प्रशासन को, जो ऐसा कदम उठाना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव लड़ रही थी, उन्होंने अपने घोषणा पत्र के अंदर दिल्ली की जनता से 24 वायदे किए। मैंने कल टोटल टीवी के एक डिस्कशन के अंदर मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष जो पूरी दिल्ली के अंदर संघर्ष यात्रा का नाटक करते घूम रहे हैं, मैं उन्हें सार्वजनिक बहस के लिए चुनौती देता हूं कि वो आए, किसी भी मंच पर आकर हमसे बहस करें और वो बताएं कि 2007 के अंदर उन्होंने दिल्ली की जनता से जो वायदे किए थे, उनमें से एक भी भारतीय जनता पार्टी प्रशासन उसको पूरा नहीं कर पाया। आज किस मुंह से भारतीय जनता पार्टी के लोग एक बार पुनः आपके बीच में वोट मांगने के लिए आते हैं? यहां 2002 से लेकर 2007 के बीच जो कांग्रेस का शासनकाल था और हमने यहां जो उपलब्धियां करवाई, हमने जो विकास के काम जो हमने यहां करवाए, उनके ऊपर बहुत विस्तार से मास्टर जिले सिंह जी ने, श्याम सुंदर शर्मा जी ने और दूसरे वक्ताओं ने जो है वो प्रकाश डाला। मैं उन सारी विकास की उपलब्धियां आपको गिनवाने के लिए यहां नहीं आया। मैं एक बात आपसे कहने आया कि 2007 में एक खास समुदाय के लोग, शेरावत भाई, एक खास समुदाय के लोग भावना में बहकर आपने एक गलत निर्णय किया। आज उसी समुदाय के लोग सड़क पे खड़े होकर इस बात का जो है अफसोस करते हैं कि हमसे 2007 में जो है वो गलती हो गई। मैं आपको आगाह करने आया कि अपने विवेक का इस्तेमाल करो, अपने दिमाग का इस्तेमाल करो। इस बार हमने भावनाओं में बहकर अपने दिल से वोट नहीं देना है। हमने ये सोच के वोट देना है कि यदि इस बार कोई गलती हुई तो हमारा इलाका मिलाप नगर का क्षेत्र वार्ड नंबर 119 एक बार फिर से 5 साल पीछे चला जाएगा। जिन 2 डिस्पेंसरियों की बात हुई, श्याम सुंदर शर्मा जी पहले दिन से उसकी स्थापना से लेकर उसके उद्घाटन की घड़ी तक, जेल वर्मा जी यहाँ बैठे हैं, मास्टर जी यहाँ पर बैठे हैं, ये सारे लोग जुड़े रहे। एम ब्लॉक के अंदर भाटिया जी, मैं आपकी श्रीमती जो कम्युनिटी सर्विस डिपार्टमेंट में थी, मैडम, उनको याद करता हूं और मैं अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि भी देता हूं, जिनकी मदद से हमें यहाँ हमने एक लाइब्रेरी बनाने का प्रस्ताव बनाया। हमने ये कहा कि ये जो डिस्पेंसरी यहाँ बनी है राजन भैया, इसकी पहली मंजिल के ऊपर जो है, आज तक डिस्पेंसरी की पहली मंजिल के ऊपर लाइब्रेरी बनकर क्यों नहीं चालू हुई? मैंने ये कहा था कि पंखा रोड का जो सरकारी एमसीडी प्राइमरी स्कूल है राजू रावल, उसका एक हिस्सा खाली पड़ा है, वो खंडहर है। मैंने ये कहा था कि मैंने एक प्रस्ताव पास करवाया था कि यहां पर जो है हम मैटरनिटी सेंटर बनवाएंगे। एक नया प्रस्ताव, एक नया काम जो है भारतीय जनता पार्टी के निगम पार्षद इस मंच से खड़े होकर नहीं बता सकते। सड़कों और नालियों का निर्माण ये तो आम बात है श्याम सुंदर जी, अगर निगम पार्षद नहीं भी होगा ना तब भी नालियां बनेंगी। मास्टर जी प्रिंसिपल थे, इनको मालूम है कि एमसीडी कमिश्नर ने ये बात कह दी थी कि 1.5 किलोमीटर के दायरे के अंदर 2 डिस्पेंसरियां नहीं बन सकती, और आज भी दिल्ली के 272 वार्ड में से 100 से ज्यादा निगम वार्ड ऐसे हैं जहां पर आज भी डिस्पेंसरी नहीं है। लेकिन कांग्रेस के शासनकाल के अंदर हमारे क्षेत्र में रहने वाले मध्यम वर्गीय परिवार के लोगों को स्वास्थ्य की सेवाओं का लाभ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जो 2 डिस्पेंसरियां बनवाई गई, आज वो खंडहर में तब्दील हो गई है। मैं इसलिए होली के इस पावन पर्व पर आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं, यदि आपको लगता है हमारी बातों में सच्चाई है,
यदि मेरे से पूर्व वक्ताओं ने यदि यहां पर मंच पे खड़े होकर यदि ये झूठ नहीं बोला है कि आज मकान बनाने के लिए हमें अधिकारियों को रिश्वत देनी पड़ती है, यदि ये बात सच है तो आज हमको ये संकल्प लेना होगा कि सांसद श्री महाबल और दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री जयप्रकाश अग्रवाल, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी चौधरी बीरेंद्र सिंह जी और दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती शीला दीक्षित, ये चारों मिलकर जिस व्यक्ति के नाम का अनुमोदन करेंगे, जिसे कांग्रेस का सिंबल देकर भेजेंगे, हम उसे इस बार टाउन हॉल भेजने का प्रयास करेंगे। ये संकल्प हम सबको लेना चाहिए। और मैं अंत में एक बात, आज के इस कार्यक्रम के आयोजक हमारे बड़े भाई श्याम सुंदर शर्मा जी, जो बहुत सामाजिक और धार्मिक प्रवृत्ति के इंसान हैं और जिस भगवान श्री कृष्ण की मैं आराधना और पूजा मेरा परिवार पूरा करता है, उसी भगवान श्री कृष्ण के ये भी अनन्य भगत हैं और इनका पूरा परिवार भी कृष्ण भक्ति में समर्पित है। मैं भगवान श्री कृष्ण से इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। और मैं एक बात आपको यहां आश्वासन देकर मैं जा रहा हूं कि मिलाप नगर के लोगों का जो समूह है, जो मिलाप नगर क्षेत्र की 16 अनऑथराइज कॉलोनियों और बाकी जो अनऑथराइज रेगुलाइज कॉलोनी में रहने वाले लोग हैं, वो संजय पुरी के परिवार का एक हिस्सा है। मैं आज भी, मुझे बेहद खुशी होती है जब मिलाप नगर के लोग यहाँ पर मुझे करते हैं, मुझे जब सम्मानित करते हैं और अपनी भावनाओं से जब मुझे वो आकर्षित करते हैं। और एक मैं श्याम सुंदर जी तमाम लोगों को इस मंच के माध्यम से एक मैं एक बात यहाँ कहना चाहता हूँ। मेरा कोई, माफ करना, कोई राजनीतिक रिश्ता नहीं है। मेरा एक भावनात्मक लगाव है इस मिट्टी के साथ। मेरे माता पिता आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मैं आपको सच बता रहा हूँ और सारा का सारा मंच जो है इस बात को जानता है। अश्विनी मुदगिल जी ने तो मुझे मतलब मेरे को उंगली पकड़कर जो है वो राजनीति करना जो है सिखाया है। 1983 से जो है हम लोग इकट्ठे राजनीति के अंदर जो है अपना काम कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि इन बीते 5 सालों के अंदर वो इंसाफ नहीं हुआ आपके साथ जो होना चाहिए था। वो विकास के काम, माफ करना, वो नहीं हुए। और जो काम हो रहे हैं, जैसा श्याम सुंदर शर्मा जी ने कहा, बिजली का दफ्तर बंद हो गया। वर्मा जी आए, रिक्शा में बैठ के बेटा वहां जाना पड़ता है, 12 रुपए जाने के लगते हैं, 12 रुपए आने के लगते हैं। एक अच्छी 2.5 करोड़ रुपए की बिल्डिंग जो है BSCS को दे रखी थी और वो बंद कर दिया। श्याम सुंदर शर्मा जी इस बात के गवाह हैं। सांसद महाबल मिश्रा के साथ मिलकर बिरमानी जी हमने ये दफ्तर दोबारा चालू करवाए। आधार कार्ड की कैंप की बात हो या आपकी पाइपलाइनों को बदलवाने की बात हो, हमारे सांसद महाबल मिश्रा जी हर घड़ी हर पल आपके सुख और दुख में यहाँ खड़े हैं। कम से कम मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ एक बात कह सकता हूं कि 2 साल 5 महीने का वक्त गुजर जाने के बाद कम से कम मैं आज आपको बता रहा हूं कि मैंने महाबल मिश्रा जी को जनकपुरी विधानसभा क्षेत्र में 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 30 नहीं, 400 नहीं, 150 नहीं, कम से कम 200 बार महाबल मिश्रा जी को आमंत्रित किया है। 200 बार आमंत्रित किया है। ये बात मैंने 200 की आपको इसलिए बताई कि उनसे पहले जो सांसद हुआ करते थे भारतीय जनता पार्टी के, उन्हें हम सिर्फ और सिर्फ टेलीविजन के ऊपर देखा करते थे, अपने बीच नहीं पाते थे। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। आपका भविष्य जो है उज्जवल हो, आप सब खुश रहें, प्रसन्न रहें, भगवान श्री कृष्ण की कृपा के पात्र बने रहें। और इन्हीं शब्दों के साथ एक बार दोनों हाथ उठाकर मेरे साथ 1-2 बार जय जय श्री राधे का उद्घोष कर दीजिए। जय जय श्री राधे, बोलो वृंदावन विहार की जय,
भगवान श्री कृष्ण आप सबको खुश रखे, प्रसन्न रहें आप, और हमारे बड़े भाई श्याम सुंदर शर्मा जी का भविष्य उज्जवल हो और ज्यादा जो है सेवा करते रहें, और इन पर जो है भगवान श्री कृष्ण की कृपा बनी रहे। आपने मुझे यहाँ पर बुलाया, में भी बुलाया था, बाद जो है यहाँ पाइप चेंज होने का काम था, तब उसके उद्घाटन के लिए भी आमंत्रित किया था। समय समय पर आप याद करते रहते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आपकी भावनाओं को सम्मान करते हुए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।